हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल वर्ल्ड बुक। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों, आज हम जिस बुक के बारे में बात करने जा रहे हैं उस बुक का नाम है साइको साइबरनेटिक्स, जिसको लिखा है मैक्सवेल मार्ज ने। दोस्तों, साइको का मतलब है साइकोलॉजी और साइबरनेटिक्स का मतलब है एल्गोरिदम और प्रोग्राम जिससे कोई मशीन काम करती है। जब हम अपने ब्रेन में कोई साइकोलॉजिकल प्रोग्राम डाल देते हैं तो उसे ही साइको साइबरनेटिक्स कहा जाता है। जैसे मान लीजिए आज आपको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता हो, लेकिन अगर आप एक साइकोलॉजिकल प्रोग्राम अपने अंदर डाल देंगे तो आप एक अच्छे और कॉन्फिडेंट वक्ता भी बन सकते हैं। लेकिन ये प्रोग्राम कैसे बनाना है और इस्तेमाल करना है, इसी के बारे में हम इस बुक समरी में सुनेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस बुक की समरी को। अध्याय 1, रोल ऑफ एक्सपीरियंस इन साइको साइबरनेटिक्स। दोस्तों, साइबरनेटिक्स मशीन और रोबोट किसी प्रोग्राम के जरिए चलते हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मशीन का बाहर से रूप, रंग और आकार कैसा है। जैसे आपके कमरे का पंखा, हवाई जहाज का पंखा और किसी छोटे खिलौने का पंखा सब एक ही प्रोग्राम से चल रहे होते हैं, जबकि उन सबका साइज, शेप आदि बहुत अलग होता है। लेकिन प्रोग्राम एक जैसा होने की वजह से उन सब में पंखा एक सा ही काम करता है। आपने देखा होगा बहुत बार पढ़े लिखे प्रोफेसर भी स्पीच देने से घबराते हैं, जबकि कोई कम पढ़ा लिखा मजदूर नेता बहुत अच्छी स्पीच दे देता है। इसका कारण यही है कि प्रोफेसर ने अपने अंदर स्पीच का प्रोग्राम विकसित नहीं किया होगा, जबकि मजदूर नेता ने कर लिया होगा। इस तरह का साइको साइबरनेटिक्स का प्रोग्राम हमेशा एक्सपीरियंस से बनता है। जैसे अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग का प्रोग्राम अपने ब्रेन में डालना है तो आपको पब्लिक स्पीकिंग का एक्सपीरियंस लेना होगा। एक्सपीरियंस का मतलब है बार बार एक ही चीज़ की प्रैक्टिस करना। पब्लिक स्पीकिंग सीखने के लिए सबसे पहले अपने कमरे में बोलिए, फिर पेड़ पौधों के आगे बोलिए, फिर 2-4 दोस्तों के सामने बोलिए, फिर क्लास में बोलिए, फिर छोटी भीड़ के सामने बोलिए। ऐसा बार बार रोजाना करते रहेंगे तो आपके ब्रेन में ये प्रोग्राम फिट हो जाएगा और फिर आप भी मशीन की तरह बटन दबाते ही चालू हो जाओगे। ऐसा आप किसी भी टास्क के लिए कर सकते हो। बिजनेस चलाना है तो आप उसका एक्सपीरियंस लीजिए, मतलब उसे बार बार कीजिए। पहले किसी बिजनेस ओनर के यहाँ जॉब कर सकते हो, जिससे आपको उचित एक्सपीरियंस मिल जाएगा। तो इस तरह एक्सपीरियंस से और बार बार की प्रैक्टिस से आप अपने अंदर साइको साइबरनेटिक का प्रोग्राम बना सकते हैं, जिससे आपको हर काम में औरों से ज़्यादा सफलता मिलेगी। अध्याय 2, क्रिएट सक्सेस मैकेनिज्म। किसी भी काम में सफलता पाने के लिए अपने अंदर नया सक्सेस मैकेनिज्म बनाएं। इसका प्रोग्राम बनाने के लिए आपको कुछ 5 स्टेप करने चाहिए। पहला, सबसे पहले ऐसा गोल बनाइए जिसे आप हासिल कर सकें। जैसे हर दिन 20 पुशअप्स का गोल। एकदम से 500 पुशअप्स का गोल ना बना ले। जब आप दिन में 20 पुशअप्स करते रहेंगे तो आपको एक्सपीरियंस मिलता जाएगा और आपके अंदर एक प्रोग्राम बनता जाएगा। दूसरा, गोल को पूरा करने के लिए उसका एंड ध्यान में रखें। ऐसा ना हो कि आप शुरू के स्टेप्स तो सोच लें और एंड का पता ही नहीं है। इससे दिमाग डीमोटिवेट हो जाएगा और इधर उधर भटकने लगेगा। जैसे कोई नॉवेल लिखना है तो हर चैप्टर की समरी लिख लें और एंड भी लिखें कि वह ख़त्म कैसे होगा, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम होगी और आपको नए सिरे से लिखना पड़ सकता है। तीसरा, गलतियों से ना घबराइए, बल्कि गलतियां होने दीजिए, बस उन्हें करेक्ट करते चलिए। ये भी प्रोग्राम का हिस्सा बन जाएगा और आप फ्यूचर में इन गलतियों से बच जाएंगे। जबकि नया आदमी ये गलतियां करेगा और घबराकर उस काम को छोड़ भी सकता है। चौथा, पास्ट में हुए फेलर आदि को भी भूल जाइए। हर दिन एक नई शुरुआत की जा सकती है। पास्ट में आपकी इमेज जैसी भी रही हो, अब उसे बदल दीजिए। इससे सब लोग सरप्राइज हो जाएंगे, लेकिन कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि आपकी सफलता पर सिर्फ आपका अधिकार होता है। पांचवा, एक बार मैकेनिज्म बन जाने पर उसे हमेशा आगे बढ़ाते जाइए। जैसे पहले बताया हमने, 20 पुशअप्स के बाद 50 पर जाइए, फिर कुछ महीने बाद 100 पर। ऐसे ही आपके ब्रेन में सफलता का प्रोग्राम बिल्कुल छप जाएगा। ऐसा आप किसी भी टास्क में कर सकते हैं, बस रुकना नहीं है। अध्याय 3, इमेजिनेशन
एंड रिलैक्सेशन। दोस्तों, आइंस्टीन ने कहा था इमेजिनेशन इज पावर, अर्थात कल्पना ही शक्ति है। और ये सच भी है। आप अपने अंदर जैसी कल्पना करते हो वैसा ही हो जाता है। इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं। अगर आपको अमीर बनना है तो हर दिन अपनी कल्पना में खुद को अमीर होता हुआ देखते रहें। इससे आपके दिमाग को मैसेज जाएगा कि आप अमीर होना चाहते हैं। फिर आपका सबकॉन्शियस ब्रेन आपको अमीर बनाने के लिए प्रोग्राम हो जाएगा और उसी दशा में काम करने लगेगा। और हो सकता है एक दिन आपके पास एक ऐसा आइडिया आ जाए जिसके चलते आप भी अमीर बन जाएं। इसके साथ साथ आपको खुद को रिलैक्स भी रखना चाहिए। उतावलेपन और हड़बड़ी से हमारा दिमाग स्ट्रेस में चला जाता है और सही से काम नहीं करता। इसलिए हमेशा स्ट्रेस से दूर रहें। अध्याय 4, रैशनल थिंकिंग। दोस्तों, हमेशा रैशनल सोच पर चलें। सुनी सुनाई बातों पर एकदम से यकीन ना कर लें। आजकल मीडिया आपको हमेशा मैनिपुलेट करता है, सच झूठ बताता है। इसलिए आपकी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करें। हमारे अंदर बहुत से अंधविश्वास भरे होते हैं और हम उन्हें तोड़ने से डरते हैं। लेकिन हमें अपने अंदर करेज लानी होगी, नहीं तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जैसे कोई बिल्ली रास्ता काट दे तो क्या सच में कुछ बुरा होता है? तर्क शक्ति से सोचें, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। बिल्ली तो एक बहुत इनोसेंट जानवर है और बहुत ही प्यारा पेट होती है। उसमें कोई जादू नहीं है कि रास्ता काटने से किसी का बुरा हो जाएगा। तो इस तरह हम अपने तरह तरह के डरों पर रैशनल थिंकिंग से काबू पा सकते हैं और लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। अध्याय 5, हैप्पी हैबिट्स। दोस्तों, हमेशा खुश रहने की आदत डालें। खुश रहना भी एक कला है और इसे सीखा जा सकता है। बहुत से लोग इतने सीरियस रहते हैं जैसे पता नहीं कौन सी आफत आने वाली है। जिंदगी एक बार ही मिलती है, इसे उदासी में ना व्यर्थ करें, बल्कि जिंदा दिल और खुश होकर बिताएं। खुश रहने से आपके अंदर डोपामाइन नाम का हार्मोन निकलता रहता है जो आपके स्ट्रेस को हमेशा दूर रखता है। खुश रहने के लिए दूसरों की मदद और चैरिटी भी करते रहे। इससे आपका कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम बढ़ जाते हैं और ये भी आपकी खुशी को बढ़ा देते हैं, क्योंकि आपके अंदर से आवाज़ आती है कि आप समाज के लिए कितने यूज़फुल हैं। अध्याय 6, हील इमोशनल स्केयर्स। बचपन में कई बार लोगों ने हमें बहुत कुछ निगेटिव कहा होता है, जैसे तुम डफर हो, लाइफ में कभी कुछ नहीं कर पाओगे, तुमसे कभी भी कोई चीज़ ठीक से नहीं होती, तुम हमारे ऊपर एक बोझ हो, तुम्हारी शक्ल बदसूरत है, तुम गरीब रहोगे। इन बातों से कई बार हमारे अंदर हीन भावना घर कर जाती है, हमारी सेल्फ इमेज खराब हो जाती है। हम खुद को सच में ही डफर और नकारा समझने लगते हैं। लेकिन लेखक कहते हैं कि अपने दिलो दिमाग पर पड़े इन जख्मों को खुद ही हील करें। खुद से प्यार करना शुरू करें। हर दिन खुद के बारे में पॉजिटिव बोलें। सबसे अच्छा तरीका है दूसरों की हेल्प करना और खुद को क्रेडिट देना। जैसे किसी अंधे व्यक्ति को सड़क पार करवाते हैं तो उसके बाद खुद को शाबाशी दें। खुद पर गर्व करें कि मैं बहुत हेल्पफुल और अच्छा इंसान हूँ। हर दिन एक अच्छा काम करें। इससे आपकी सेल्फ इमेज बेहद पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग बनती है और ये आपकी पर्सनालिटी में भी झलकने लगेगा। करोड़पति लोग भी दूसरों की हेल्प नहीं करते हैं, वे तो बॉडीगार्ड से ही घिरे रहते हैं। इसलिए अपनी वैल्यू समझें और जितना हो सके दूसरों की हेल्प करते रहें। अध्याय 7, बीवेयर ऑफ बैड कंडीशनिंग। दोस्तों, कई बार हम अनजाने में ही खुद को गलत कमांड देते रहते हैं। इन्हें निगेटिव अफर्मेशन भी कहते हैं। जैसे कुछ बातें हैं, मेरी लाइफ तो बर्बाद है, बिजनेस लगाना तो पैसे वालों का काम है, मैं लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकता, मुझे यकीन है मैं एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाऊंगी। तो ऐसे ही निगेटिव बातें लोग कई बार सोचते हैं, लेकिन ये उनके सबकॉन्शियस में घर कर जाती है और सबकॉन्शियस फिर वैसे ही बिहेव करने लगता है। इसलिए कभी भी अपने बारे में निगेटिव ना बोलें और ना ही सोचें, बल्कि आप हर निगेटिव स्टेटमेंट को पॉजिटिव में बदलें। जैसे ऊपर की निगेटिव स्टेटमेंट को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, लाइफ में अभी बहुत कुछ करने को है, बल्कि मुझे इस फेलर से काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। दूसरा, 10,000 में भी बिजनेस लगाया जा सकता है, कोशिश करने पर बैंक से लोन भी मिल सकता है। सुनी सुनाई बातों पर मुझे यकीन नहीं है, जिन्हें लोन नहीं मिलता है, हो सकता है उनकी नीयत और बिजनेस प्लान अच्छा ना रहा हो। नेक्स्ट,
मैं हर दिन आगे की ओर एक ही स्टेप लूँगा, लेकिन लूँगा। फिर है, मैं हर दिन जल्दी उठूँगा और डेली कुछ ना कुछ पढ़ूँगा और ऐसा करके पास हो जाऊँगा। इसलिए दोस्तों, कभी भी खुद की निगेटिव कंडीशनिंग मत कीजिए। अध्याय 8, सी गुड इन एवरीथिंग। दोस्तों, आजकल हर कोई अपने आप को सुपीरियर समझता है और दूसरे को इन्फीरियर, और यही माइंडसेट सब दुखों का कारण है। इससे समाज में एक निगेटिविटी फैल जाती है। शहरों में तो ये ज़्यादातर देखा जाता है। सुपीरियरिटी के चक्कर में लोग हमेशा दूसरों को क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं। अगर हर कोई हमें क्रिटिसाइज़ करेगा तो हमारा आत्मविश्वास टूट जाता है। हमें लगता है कि शायद हम लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे और साथ ही लोग स्ट्रेस में जीने लगते हैं। लेकिन ये क्रिटिसिज्म का कल्चर शुरू कहाँ से होता है, इसके लिए हर कोई जिम्मेवार है। सबसे पहले खुद से शुरुआत कीजिए। आपने भी तो अपने से नीचे के व्यक्ति को कभी क्रिटिसाइज़ किया होगा या किसी का मजाक उड़ाया होगा। तो इसी तरह दूसरा भी किसी और के साथ ऐसा करने लगता है और ऐसे ही ये चक्र सारे समाज में फैल जाता है और घूमकर आपके पास आ जाता है। इसलिए खुद से शुरुआत कीजिए। आज से ही लोगों में सिर्फ अच्छा देखिए, उनकी खूबियों की तारीफ़ कीजिए और कमियों को इग्नोर कीजिए। गलतियों को सुधारने में उनकी हेल्प कीजिए। अध्याय 9, गो फॉर स्मॉल सक्सेस। दोस्तों, लेखक कहते हैं कि सबसे पहले आप छोटी सक्सेस पाने के बारे में सोचें। इससे आपके अंदर एक सक्सेस मैकेनिज्म बनने लगेगा, जिसके बाद आप बड़ी बड़ी सफलताएं भी आसानी से हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले आप इन 7 चीज़ों में सफलता हासिल करने की सोचिए। पहला प्रेम, दूसरा आर्थिक सुरक्षा, तीसरा क्रिएटिविटी, चौथा मान सम्मान, पांचवा नए तजुर्बे, छठा आत्मविश्वास, सातवां पॉजिटिव सोच। जब आप ये 7 चीज़ें प्राप्त कर लेंगे तो आप अंदर से संतुष्ट हो जाएंगे। इसके बाद आप बड़े गोल्स बना सकते हैं। जैसे अगर आपको कंपनी शुरू करनी है तो शुरुआत एक छोटे से बिजनेस से कीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पर मेरी ये बुक समरी समाप्त होती है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, बढ़िया या बहुत बढ़िया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।